नमस्कार, मैं शैलेश रंजन और आज बात करेंगे देश के 14 राजनीतिक दलों और सुप्रीम कोर्ट की। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मामलों में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर गाइडलाइंस बनाए, दिशा निर्देश जारी करे, जिसे ये जांच एजेंसियां लगातार फॉलो करें। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्य के इस तरह के गाइडलाइन बनाना खतरनाक हो जाएगा और कोर्ट ने जब ये कहा कि वो इस याचिका को खारिज करते हैं तो 14 पार्टियों के वकीलों ने इसे वापस ले लिया। हालांकि कोर्ट ने ये ज़रूर कह दिया कि किसी दूसरे स्पेसिफिक केस में अगर वो चाहें तो इस मामले में वापस आ सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम बातें थी वो थी अदालत की टिप्पणियाँ। सबसे पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इसे आप 4 बड़ी बातों में समझ सकते हैं। पहला कि कोर्ट ने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। दूसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पार्टियों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई आंकड़े गिनाए और आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के मामलों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, तो सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने पूछा कि क्या इन आंकड़ों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई जांच एजेंसी कोई मुकदमा दायर न करे या कोई ऐसे केस दायर न करे। तीसरी बात, कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल का नेता भी मूल रूप से देश का नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सब के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। अदालत ने वकील से ये भी पूछा कि क्या परोक्ष रूप से ये राजनीतिक दलों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। और चौथा लेकिन सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में आम आदमी के हितों को ध्यान नहीं रखा गया है और ऐसा कहीं नहीं लगता कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से आम आदमी प्रभावित हो रहा है। अब आपको जानना चाहिए कि वे कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई की से गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो मैं आपको सारे 14 नाम गिना रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये है कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन पार्टियों को पिछली लोकसभा चुनाव में 42.5% वोट मिले थे और याद रखिए कि अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं। पार्टियों का आरोप है कि साल 2004 से 2014 तक, यानी मनमोहन सिंह की जब तक से सरकार थी, 72 राजनेताओं को सीबीआई ने जांच किया था, जिसमें 60% उस वक्त के जो विपक्ष के नेता थे उनके खिलाफ था। इसी दौरान ईडी ने 54% तत्कालीन विपक्षी नेताओं के खिलाफ में जांच की थी। साल 2014 से अभी तक जिन राजनेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं उसमें 95% नेता विपक्ष के हैं, ऐसा इन पार्टियों का आरोप है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, यानी व्हाट नेक्स्ट। पहला, इस फैसले के बाद ये राजनीतिक दल बैकफुट पर है क्योंकि वो नेता जनता के लिए काम करते हैं और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उनकी याचिका खुद जनहित में नहीं है। दूसरा, उन पर आरोप लगेगा कि वो जनता की बात तो करते हैं लेकिन जेल जाने से डरते हैं। तीसरा, बीजेपी के हाथ में एक शानदार मौका मिल गया है जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि डर की वजह से कोई मुकदमा दर्ज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और चौथा, बीजेपी इसे जनता में लेकर जाएगी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौटे। बातें तो और भी होंगी लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।